अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पैंट प्लाज़ो की कटिंग सीखने वाले हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो कपड़ा है मेरे पास 4th फोल्ड में है, यानी कि नीचे वाली साइड जो है बैक साइड है, ऊपर वाली साइड जो है फ्रंट साइड है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ओपन वाली साइड करने वाली साइड दूसरी तरफ है। 3 इंच बैक साइड का कपड़ा इजाफी रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि ये देखें, कन्नी वाली साइड हम अलग कर लेंगे बाद में। तो ये देखें, यहाँ पर 40 इंच हिप साइज़ के हिसाब से मैं इस पैंट प्लाज़ो की कटिंग करने वाली हूँ। तो ये जो 40 इंच है इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 10 इंच आ जाता है। और इसमें लूजिंग जो है वो मैं 3 इंच की या 3.5 इंच की डालूँगी, ठीक है। तो इसी तरह 3 इंच की लूजिंग मैंने डाली है, तो ये आ जाता है मेरे पास 13 इंच, लेकिन मैं इसको 13.5 इंच रखने वाली हूँ, ठीक है। आपने 3 या 4 इंच इसको इजाफी लूजिंग डालनी है। तो यहाँ पर जो कपड़े की पूरी मेजरमेंट मैं लूँगी, इसका हाफ करके मैं उसका ऊपर निशान लगा लूँगी। लेकिन अभी आपको जैसे कि पता है कि मैंने कन्नी वाली साइड को अभी कटिंग नहीं किया हुआ, तो आप इस तरह से सेंटर पॉइंट बनाकर यहाँ निशान लगाएंगे अगर कन्नी वाली साइड आपने कटिंग की हुई है। तो यहाँ पर क्योंकि कटिंग नहीं की हुई, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर को करके निशान लगा लूँगी। अब इसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगाने के बाद ऊपर से 2 इंच के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी। तो ये 2 इंच जो है ये इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए है। ये 2 इंच इलास्टिक का मार्जिन मैंने छोड़ा है। अब इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी। आपने वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, इसको आप ज़रूर लाइक किया करें। और मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब मैं इसकी लेंथ आपको बताती हूँ। तो इसकी लेंथ जो है प्लाज़ो की मैं रखने वाली हूँ 40 इंच। तो 40 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने निशान लगाया है। तो मेरा कैमरा फोकस कर ले, ये मैं आपको दिखाती हूँ। 40 इंच के ऊपर इस तरह से लेंथ का मैंने निशान लगा लिया है। तो ये देखें, जब निशान लगा लिया है तो जैसे ऊपर 2 इंच इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा था, नीचे मैं 2 इंच फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से मेजरमेंट करनी है। तो ये देखें बनता है 9 इंच। नीचे से भी मैं हाफ मेजरमेंट कर लूँगी, तो 9 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। ये सेंटर पॉइंट का निशान लगाने के बाद सेंटर पॉइंट में इस तरह से मैं एक लाइन लगा लूँगी सीधी सीधी। ये देखें, सीधी सीधी इस तरह से लाइन लगाने के बाद आप इसकी कंप्लीट मेजरमेंट में आपको बताती हूँ बाकी की। तो आपने क्या करना है, जैसे हिप साइज़ है हमारे पास 40 इंच और उसमें हमने 3 इंच की लूजिंग डाली। तो मैंने आपसे बोला था कि हम 3.5 इंच की लूजिंग डालेंगे। तो 3.5 इंच की लूजिंग डाल के 13.5 इंच ये बनता है। तो 13.5 इंच पे इस तरह से हम देख लेंगे पूरा कि कहाँ तक 13.5 इंच बनता है। तो 13.5 इंच का हाफ इधर वाली साइड पे निशान लगाना है, हाफ उधर करके निशान लगाना है। यानी कि कंप्लीट हमने जो ऊपर से निशान लगाना है वो 13.5 इंच के ऊपर लगाना है और 6.7 इंचेस ये बन जाता है, ठीक है। ये देखें, ऊपर से हमने 13.5 इंच निशान लगाया है, लेकिन जब हम यहाँ से क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे तो हम 11.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। ये आप वीडियो बिना स्किप किए देखिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके आसन से किस तरह से मेजरमेंट को डन करेंगे, ठीक है। किस तरह से मेजरमेंट पूरी आएगी 13.5 इंच के हिसाब से ही। लेकिन अगर हम यहाँ पे 13.5 इंच पूरा रख लेते हैं 11.5 इंच की बजाय, तो उससे ये होगा कि जब हम ये ट्राउज़र पहना जाएगा, जब ये तैयार हो जाएगा तो ये लटक जाएगा आसन वाली साइड से। ये लटके ना, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से इसका स्पेस 11.5 इंच रखा है। जितना भी आपने होगा ना आपकी मेजरमेंट, उससे आप कम करके रखेंगे। अगर आप 2 इंच यहाँ से कम करके रखेंगे तो जब क्रोच एरिया का आप निशान लगाएंगे तो वो मिला के आपका 13.5 इंच ही बन जाएगा। आपने यहाँ से 2 इंच कम रखना है। तो यहाँ से देखें, इस तरह से निशान मैं नीचे तक मिला दूँगी, क्योंकि मैं इसको खुला रखने वाली हूँ। नीचे से जितना इसका घेरा है उतना ही इसको खुला रखने वाली हूँ। अब ये देखें, ये निशान मैंने इस तरह सीधे कर दिए हैं। अब ये कॉर्नर में ख़त्म कर दूँगी। इस तरह से कॉर्नर को ख़त्म करने के लिए मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से आपने बात को अच्छे से समझना है कि ये 3 इंच के ऊपर निशान लगाया है मैंने। ये देखें, यहाँ से 3 इंच इजाफी रखा है आसन वाली साइड से।
अब यहाँ से मैं 7 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। अब ये 7 इंच के ऊपर निशान लगाना आपने भूलना नहीं है, क्योंकि अगर हम ये 7 इंच के ऊपर निशान नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा प्लाज़ो की कटिंग कर लेंगे, तो वो आसन वाली साइड से खिंचाव का बाइस बनेगा और खिंचा हुआ बहुत उठता हुआ जब चलने में भी दिक्कत पैदा करेगा। तो यहाँ से 7 इंच वाले निशान को नीचे हम मिला लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने नीचे मिला लेना है। यहाँ से इस तरह की शेप देनी बहुत ज़रूरी है। अब हम ये देखें क्रोच एरिया का निशान लगा लेंगे। यहाँ से मैंने मार्जिन 1.5 इंच का रखा है, ठीक है। 1.5 इंच की दूरी पर मैंने ये निशान लगाया है। अब यहाँ से ऊपर से आपको पता है कि हमने 13.5 इंच रखा था। ये देखें, यहाँ से मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ कि आसन किस तरह 13.5 इंच पूरा आया है। हालांकि हमने यहाँ पे जो निशान लगाया था वो 11.5 इंच पे लगाया था, 2 इंच कम करके, लेकिन जब हम इसको आसन को शेप दे लेंगे तो ये 13.5 इंच ही बन जाएगा। अब ये जो ऊपर से इजाफी छोड़ा है 3 इंच, ये 3 इंच हम इस वजह से इजाफी रखते हैं क्योंकि जो हिप वाली साइड होती है वो आगे वाली साइड से ज़रा उठी हुई होती है, तो इस वजह से खिंचाव का बाइस बनती है। इसलिए जिन भी लोगों को ये मसला है या जिन लोगों को मसला नहीं भी है, वो पीछे से ट्राउज़र को 3 इंच तक इजाफी कटिंग करेंगे, ताकि बैक साइड जो है वो अगर उठी भी हो तो खिंचाव का बाइस ना बने। तो साइडें हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब जितनी भी मार्किंग हमने की हुई है नीचे से साइड से, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप कौन कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे कहाँ कहाँ पर लोग देख रहे हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप ये देखें, प्लाज़ो को इस तरीके से कटिंग करें। ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि हमने हर बात का ध्यान रखा है कि कहीं से भी खिंचाव पैदा ना हो, कहीं से ट्राउज़र खिंचे ना। अब ये देखें, यहाँ से जो स्पेस होता है कई लोगों का यहाँ से आसन वाली साइड से खिंचता है, तो इसकी एक मेन रीज़न भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो जितनी भी हमारी लंबाई होती है, जैसे अब इस ट्राउज़र की लंबाई है 40 इंच, तो यहाँ का जो स्पेस है ना वो 10 इंच कम करके 30 इंच आना चाहिए। ये देखिए 30 इंच से इजाफी आ रहा है, और इजाफी ये नीचे फोल्डिंग वाला मार्जिन है। फोल्डिंग वाला मार्जिन निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा 30 इंच हो जाना है। ये देखें, इस तरह से जब हम निशान लगाएंगे ना तो ये 30 इंच हो जाएगा। तो जिनका भी ये 30 इंच आता है ना वो परफेक्ट साइज़ है, क्योंकि जितनी भी लेंथ होती है उसमें 10 इंच कम करके ये वाला स्पेस होता है। अब जब आप कोई भी ट्राउज़र कटिंग करें, कोई प्लाज़ो कटिंग करें, कुछ भी कटिंग करें, आपने इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है। इन छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक को फॉलो किया करें, ताकि आपकी कटिंग में नीटनेस आए और आपके काम में नफासत आए। मुझे दुआओं में याद रखें, सीखते रहें और सिखाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।